गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, देखो फटाफट बेसिक चार्ट पहले देख लिया था, चार्ट टाइप। उसके बाद इकोनॉमी चार्ट में प्लेन कैंडल डोजी क्या रहता है ये देख के, इनसाइडर और डिसाइसिव कैंडल का कंडीशन देखा। और आपको इंडिकेटर का सेटिंग आज बहुत लोगों ने ले लिया होगा। जिसका बाकी है वो कल परसों 2-3 दिन में ले लेना है, मतलब वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको चार्ट टाइप क्या रखना है, टाइम फ्रेम कौन सा लगाना है, एनएससी बीएससी के लिए क्या रखना है, M6 के लिए क्या रखना है, ये कल के सेशन में मैंने ये पॉइंट पूरा कवर किया था। ये हम इक्विटी से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर फ्यूचर ऑप्शन कमोडिटी सब में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम उसका कैलकुलेशन भी करेंगे। और जब डेटा लेना है तो डेटा लेने का प्रोसेस क्या है, तो ये एक्सटेंड क्या सिलेक्ट करना है, इंस्ट्रूमेंट क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस मैंने कल करके दिखाया था। और एक कैलकुलेशन हमने स्टार्ट किया था। तो अभी हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली सपोज दैट, अगेन मैं एक बार प्रोसेस पूरा रिपीट करूंगा कि अभी हम यहाँ पे बैठ के मार्केट में अगर ट्रेड करना चाहते हैं और अज्यूम करते हैं कि कल सुबह का, जैसे आज का तो ट्रेंड निकाला था लेकिन आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया ड्यू टू जस्ट इलेक्शन न्यूज था मार्केट में। जैसे बैंक निफ्टी में देखो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया, तो सेम मुझे निफ्टी में भी लग रहा था। थोड़ा ऊपर चढ़ा 50 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। हाँ, हम एंट्री करके यहाँ पे थोड़ा कुछ ना कुछ पैसा बना सकते थे, लेकिन वो रिस्की ट्रेड मुझे ज्यादा लग रहा था, तो इसलिए मैंने आज अवॉइड किया था। बाकी कुछ नहीं है, अदरवाइज हम ट्रेड कर सकते थे निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो कुछ ज्यादा इतना मूवमेंट हुआ भी नहीं, लेकिन जो बैंक निफ्टी में होने वाला था वही जो हुआ है, वही मुझे निफ्टी में भी लग रहा था कि मोटा मोटी नहीं जाएगा, हाई क्रॉस कर दे, इसलिए थोड़ा ऊपर चढ़ गया। लेकिन मैं उसको आज जस्ट वो कल का इलेक्शन का रिजल्ट का जो न्यूज था, या तो जो एग्जिट पोल बोलते हैं वो आया है ना, उसकी वजह से मार्केट ने एक बड़ा गैप अप किया था, 100-125 पॉइंट से ज्यादा। और वो वहीं पे रह गया, थोड़ा नीचे आ जाता तो अच्छा ट्रेड मिलता, तो फिर हम मार्केट में रैली को चेस करते, लेकिन वो चीज नहीं था। तो रिस्क रिवॉर्डेशन मुझे बहुत बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, तो हमने निफ्टी में आज ट्रेड नहीं लिया। ले लेते तो पैसा बन जाता, लेकिन चलो ठीक है, कभी कभी एक आध बार होता है। बाकी देखेंगे कल क्या करना। तो अभी आज मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे बैठा हूँ और कल सुबह का मार्केट का मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ। तो मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, जैसे आपको मैं यहाँ पे बैठ के 11 नवंबर को बैठ के 12 तारीख का ये बाइंग रेंज सेलिंग रेंज हमने निकाल के दिखाया। बाइंग के ऊपर मार्केट था, हम मार्केट में करेंगे तो तेजी करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही प्रोसेस था, सेम प्रोसेस में अभी यहाँ पे बैठ के आज 12 तारीख को मार्केट यहाँ पे क्लोज है, और कल 13 नवंबर को मार्केट में हमें क्या ट्रेड करना है ये हमें पता करना है। तो कैसे कर सकते हैं, वही प्रोसेस मैंने कल एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी आप मुझे बताएंगे कैसे करना है, मैं वापस आपको वो पूरा चीज रिपीट करके दिखा दूं। तो फटाफट जाएंगे वेबसाइट पे, ctacademy.co.in, यहाँ पे आना है, लॉग इन करके लॉग इन पे क्लिक करना है। अगर मैं लॉग इन हो तो एक बार लॉग आउट कर देता हूँ इसको, ठीक है। हाँ, लॉग आउट कर दिया। यूजर नेम पासवर्ड जो हमने नॉर्मल लगाना है, लॉग इन कर देना है, लॉग इन कर दे, ठीक है। तो जैसे हम लॉग इन करेंगे तो इंट्राडे ट्रेड फाइंडर सिस्टम आपके सामने आ जाएगा, और यहीं पे आपको जाना है थोड़ा सा। आपको सिलेक्ट बॉक्स दिख सकता है, मैंने ये अलग अलग कैलकुलेशंस करके इतना पूरा फाइल बन के रखा हुआ है, इसलिए इतना फाइल दिख रहा है। शायद आपका यहाँ पे कोई फाइल दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पहला कैलकुलेशन करेंगे, जब आप अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे तो फाइल बढ़ते जाएगा वहां पे। उसको डिलीट भी कर सकते हैं, जब चाहे आप डिलीट कर सकते हो उसको। ओके। तो अभी मैं एक्शन में एनएससी लूंगा। इंस्ट्रूमेंट में मैं जो हमने रखा हुआ है इक्विटी, वन बाय वन हम ये अलग अलग कैसे करना वो भी मैं दिखा दूंगा आज। तो इक्विटी ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे निफ्टी पेस 50। तो निफ्टी 50 ले लेंगे। निफ्टी फॉर से एग्जांपल हम बात करते हैं कि मुझे कल 13 नवंबर को मार्केट में क्या होने वाला वो पता करना है, तो ले लेंगे। और डेट लेंगे 13 को, क्या करना है तो डेट ले लेंगे 12 का और गेट डेटा पे क्लिक कर देंगे। तो ये प्रोसेस स्टैंडर्ड था जो हमने कल किया, इसमें कुछ अलग नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा फटाफट कर दिया, ठीक है। तो 12 तारीख का डेट ले लिया। अभी आपको जब भी आप डेली यही करेंगे, हर दिन का डेट डालेंगे, गेट डेटा करेंगे, डेटा लोड हो जाएगा। आपको चेक करना है स्विंग क्या आया हुआ है। अगर स्विंग लो आया तो क्या करना, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हाई आएगा तो क्या करना वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी आप अब बताओ, यहाँ पे स्विंग इक्वल टू अगर लो आया है तो चार्ट बॉक्स में मुझे आप रिप्लाई करेंगे। आपको मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए कैंडल कौन सा यूज करना है, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर, जो कल हमने एक्सप्लेन किया। परफेक्ट। स्विंग इक्वल टू लो आया है तो मार्केट का ट्रेंड, मतलब मार्केट में आज थोड़ा बाइंग हुआ होगा और अल्टीमेटली मार्केट ऊपर क्लोज किया हुआ है, तो लो आया तो मार्केट में जो बायर है, बायर का स्ट्रेंथ क्या वो हम जानना चाहते हैं। तो लो आया मतलब हमें ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए ग्रीन डिसाइसिव कैंडल यूज करना है।
ओके कैसे, तो वापस उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। इफ आवर कैलकुलेशन स्टार्ट विथ, अभी हमने देखा कि कैलकुलेशन हमारा स्टार्ट होगा या तो स्विंग लो से होगा या तो हाई से होगा। अभी हमारा वहां पे स्विंग इक्वल टू लो लिख के आया, तो क्या करेंगे आप, लेटेस्ट ग्रीन डिसाइसिव कैंडल यूज करेंगे। फर्स्ट वाला ना यूज करते हुए हमें सेकंड लेना है, ठीक है, तो एक प्रीवियस वाला ले लेंगे। तो सेकंड ग्रीन डिसाइसिव कैंडल हमें यूज करना है। लेकिन जब आप ये ग्रीन डिसाइसिव कैंडल आएंगे, जब भी आप मार्केट में आए हो वहां से आपको लेटेस्ट कैंडल चाहिए ग्रीन वाला डिसाइसिव। लेकिन तब इंडिकेटर भी ग्रीन ही होना चाहिए। क्यों मैंने ये कंडीशन डाला, देखो आपको यहाँ पे एक अच्छे से समझ में आएगा आज के कंडीशन में कि क्या होता है। कि आप आ गए यहाँ पे, तो यहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। आपको क्या लगेगा कि कल का मार्केट का मुझे ट्रेंड पता करना है, तो आप यहां से ऐसे पीछे पीछे जाएंगे और पता चलेगा ये रेड कैंडल, देखो ये भी डिसाइसिव है, आप चेक करो। अगर इसका मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, ओके, तो आप देखो, आप ये भी डिसाइसिव है लेकिन ये रेड है, तो हमें तो ग्रीन ही यूज करना है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, ये देखो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये डिसाइसिव बन जाता है, मतलब प्लेन भी रहेगा और नॉन इनसाइड रहेगा, तो ये डिसाइसिव लगेगा। लेकिन इंडिकेटर वैल्यू रेड है, तो रेड नहीं चाहिए हमें, तो ग्रीन वाला चाहिए। तो अगर यहाँ पे कोई अगर ग्रीन डिसाइसिव कैंडल भी होता लेकिन इंडिकेटर रेड शो कर रहा है, तो यहाँ का कोई भी कैंडल हमें यूज करना नहीं है, इसलिए मैंने वो कंडीशन डाल दिया है। और अदरवाइज में एक सिंपल बात करता हूं, जब भी आप मार्केट में आएंगे, स्विंग इक्वल टू लो आया हुआ है और आगे का ट्रेंड पता करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मार्केट ने अभी हाई क्या बनाया हुआ है, जो मैक्सिमम हाई मार्केट गया होगा उस हाई से मैं मेरा कैंडल ढूंढना स्टार्ट करूँ हमेशा। अगर लो से मार्केट स्विंग इक्वल टू लो है, मतलब मार्केट ऊपर ऊपर गया, तो कितना ऊपर गया, जो हाई बनाया मार्केट वहां से मैं सेकेंड ग्रीन कैंडल ढूंढूंगा डिसाइसिव वाला। ये यहां से बीच में जो मार्केट साइडवेज जो भी क्या होगा, इसको इग्नोर करना है, क्योंकि ये जस्ट पुल बैक हो सकता है। ये बायर का स्ट्रेंथ यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो बायर का स्ट्रेंथ नहीं है, वो सेलर कुछ ना कुछ कर रहा है, तो हमें ये छोड़ देना है। हाई से चेक करते चलना है, और जो सेकेंड ग्रीन डिसाइसिव रहेगा फर्स्ट सेकेंड करते, एक मिल गया वापिस पीछे जाओ, जब तक मिलता नहीं दो दो कैंडल डिसाइसिव तब तक हमें पीछे जाना है, ये प्रोसेस है। तो मैं अभी यहाँ पे हूं, तो यहां से यहां तक का कैंडल में क्यों नहीं यूज कर रहा हूं, तो इंडिकेटर रेड है, तो अगर वो डिसाइसिव कैंडल भी रहेगा ग्रीन वाला तो भी मुझे यूज करना ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिकेटर का वैल्यू जो अप ट्रेंड है, इसके लिए मुझे ग्रीन कैंडल ही चाहिए, ग्रीन ही इंडिकेटर चाहिए, इसलिए ये पूरा पार्ट मेरा स्किप हो जाएगा। अदरवाइज सिंपल प्रोसेस, स्विंग टू लो आया तो मैं यहाँ पे हूँ, तो मार्केट ने हाई कहा तक आया, ये हाई बनाया, यहां से मैं पीछे पीछे जाऊंगा, फिर ये 12 बजे बन जाए, 10 बजे बन जाए, 1 बजे बन जाए, या तो पहला कैंडल हो जाए, मैं हाई से पीछे पीछे जाऊंगा। इस हाई के जो कैंडल ने हाई बनाया उसके बाद कुछ भी कैंडल मार्केट ने बनाया होगा, उनको सबको मुझे स्किप कर देना, इसको दिमाग नहीं लगाना है ट्रेंड एनालिसिस करने की, ठीक है। तो अभी यही लॉजिक यूज करके देखो, आप यहाँ पे बैठे तो ये हम स्किप कर देंगे। आज का हाई जो है स्विंग इक्वल टू लो आया, इसलिए मैंने स्टार्ट किया ग्रीन कैंडल यूज करना है, मैक्सिमम आज का हाई तक गया, और हाई से जो कैंडल हाई बना रहा है ये डिसाइसिव है क्या, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे। बिल्कुल नहीं है, डोजी दिख रहा है, हर किसी ने आंसर करना है। योगेश सर, नहीं नहीं कैसे हो, शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ क्या, देखो नो लिखने जगह पे हो लिख दिया क्या। हाँ 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 यस, ठीक है। तो ये कैंडल हमें तो डोजी दिख रहा है, ये वाला ये भी डोजी दिख रहा है, ओके। ये वाला देखो, ये डिसाइसिव तो है लेकिन रेड है, रेड को तो हमें चाहिए ही नहीं, ये रेड कैंडल में स्किप कर दूंगा, रेड वाले भी मुझे जरूरत नहीं है, ये रेड तो कोई काम का नहीं है, मुझे सिर्फ ग्रीन पे दिमाग लगाना है, ठीक है। अभी ये वाला चलो, ये चलेगा क्या, थोड़ा देखने से पता चलेगा डिसाइसिव है, लेकिन एक बार उस पर कर्सर रखते हैं, उसका ओपन और हाई लो चेक कर देंगे, एग्जैक्टली सेम है क्या, थोड़ा डिफरेंट है, माइनर डिफरेंस है, 50 पैसे का डिफरेंस है, तो इग्नोर कर देंगे। देखो कभी कभी क्या चले सर, चलता है क्या, तो मैं बोलता हूँ कि चाहिए ही नहीं ना, एग्जैक्टली सेम मतलब एग्जैक्टली सेम चाहिए, 2 रुपए का 2 पैसे का 5 पैसे का भी डिफरेंस है तो भी वो कैंडल हमें स्किप कर देना है। ये वाला, इसका भी देखो ओपन और लो 2 रुपए का 1 रुपए का डिफरेंस छोड़ देंगे। ये वाला वो, ये फर्स्ट कैंडल दिख रहा है क्या हमें, ओपन लो सेम आ रहा है,
ओपन और लो सेम आ रहा है, यस यस यस, फर्स्ट डिसाइसिव मिला हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूं, जो हमने वहां पे चार्ट बनाया उसका लॉजिक क्या, देखो अभी समझ में आएगा। आप यहाँ पे आ जाए, 2 बजे आ जाए, 2:30 बजे आ जाए, 3 बजे आ जाए, 3:30 बजे, आप कभी भी मार्केट में आ जाओ, आप जब ट्रेंड फाइंड आउट करें तो यहां से, मतलब आपने 2 बजे भी ये कैलकुलेशन किया होगा लाइव मार्केट में, आपने 3 बजे भी किया है, तो मार्केट क्लोजिंग होने के बाद कर रहे, सबका कैंडल यही रहेगा डिसाइसिव वाला, और यही कैंडल यूज करना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो डिसाइसिव नहीं है ये कोई, और ये तो रेड हो गया इंडिकेटर, तो ये तो स्किप कर देना है, इसलिए सीधा हाई से पीछे पीछे जाना है। ये फर्स्ट मिला है, फर्स्ट मुझे चाहिए सेकेंड वाला, मतलब प्रीवियस चाहिए, सेकेंड डिसाइसिव कैंडल है, एक मिल गया मुझे, और पीछे, अगर ये डोजी रहता तो और मैं पीछे जाता। एक मिला है, जब तक सेकंड नहीं मिलता तब तक पीछे जाना है। ये फर्स्ट मिल गया, और इमीडिएटली 90% टाइम तो बैक टू बैक मिल जाता है, लेकिन बैक टू बैक नहीं भी मिलता है तो भी चलता है। एक मिला, ये डोजी है, और पीछे जाएंगे, जब तक नहीं मिलता तब तक पीछे जाना है। सपोज दैट ऐसा अज्यूम करो कि ये पहला मिल गया और ये दोनों डोजी रहता, ये सब रेड है, छोड़ दिया, ये इनसाइडर है, तो मैं यहां तक आ जाता, ये फिर अपने मिल जाता। तो ऐसे जाते 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 हमें सेकंड कैंडल चाहिए, तो हाई के बाद ये पहला हमें डिसाइसिव मिल गया, ये दूसरा मिल गया, तो पीछे जाने की जरूरत नहीं, मैं स्टॉप कर दूंगा। अगर नहीं मिलता, अगर ये सब डोजी रहते तो और मैं पीछे जाऊंगा। ये पहला मिल गया, ये दूसरा मिल गया, जब तक मिलता नहीं तब तक पीछे जाना है, ये पॉइंट क्लियर। और जब भी आप डिसाइसिव कैंडल ले रहे हैं तो इंडिकेटर ग्रीन ही होना चाहिए, क्योंकि कैंडल ग्रीन है तो इंडिकेटर भी ग्रीन शो करते, बस बात कर। तो अभी यहाँ पे तो यही पे फर्स्ट मिल गया, ये सेकंड मिल गया, तो ये टाइम पे जो इंडिकेटर का प्राइस है वो मुझे बता देना, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। प्राइस क्या दिख रहा है आपको? 1 मिनट में मेरा कर्सर रखूंगा वहां पे वापिस, यस, कर्सर जो डिसाइसिव कैंडल है उसी पे हमारा कर्सर होना चाहिए, जो वर्टिकल लाइन है वो उस पे होना चाहिए। सेकेंड कैंडल रॉन्ग कैसे सर? सुमित सर बताओ, क्या लग रहा है? इनसाइडर लग रहा है क्या? नॉट सेम, किसका वैल्यू सेम नहीं है? ओके ठीक है, ठीक है, माइनर डिफरेंस है, यस यस यस, पकड़ सकते हो। 912.95 नहीं का, वो 25,912.95 है, और लो जो है वो 950, मतलब 912.50 है, तो लगभग 40 पैसे का डिफरेंस है, ठीक है। तो इग्नोर कर देते, पीछे चले जाते। अभी बोलो सुमित सर, सही बात है, बराबर है। अगर डिफरेंस है तो छोड़ देंगे और पीछे जाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 1-2 रुपए का, तो वो 884 दिखा रहा था, तो ये मेरा फर्स्ट कैंडल हुआ, ये मुझे डोजी था, स्किप कर दिया, ये सेकंड कैंडल। अगर वो भी ले लेते तो इसलिए मैंने वो कैलकुलेशन में वो एरर हमने काउंट कर दिया, तो वो ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। लेकिन मोटा मोटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो 25,884 है, तो 82 जो प्राइस आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी बताना है, पॉइंट अच्छा नोट किया सर। तो ये सेकंड कैंडल में डिफरेंस था ओपन और लो में, दो थोड़ा देखो कि 5-10 पैसा, 20-40 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, स्किप कर दिया। ये फर्स्ट मिला, ये डोजी है, ये सेकंड मिला, यस। तो 25,882.20 मिला क्या? 25,882.20, यस। योगेश सर क्लोजिंग नहीं रीड करना है समय, क्लोज नहीं रीड करना है योगेश सर, क्लोज वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, मुझे इंडिकेटर का प्राइस चाहिए। ये जो इंडिकेटर है हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, उसी का प्राइस उठाना है, ओपन हाई लो क्लोज मैटर नहीं कर रहा है। ओके, तो 25,882.20, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और सब इतना ही दिमाग लगाना है हमें दिन भर। 25,882.20, बस खत्म बात। कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे, वैल्यू सामने, बाइंग रेंज सामने, सेलिंग रेंज सामने। मार्केट में अगर अभी सपोज अभी करंटली अप ट्रेंड चल रहा है, आपको पता क्या करना है कि जो अप ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्स कब होगा, प्राइस आपके सामने। अगर कल मार्केट कोई भी रीजन की वजह से 25,853 है, 53.93, तो 54 भी बोल सकते हो आप, 97 तो, या तो 53 बोलो, 1-2 रुपए कुछ नहीं है। तो 25,853.97, तो ऑलमोस्ट 94 ही है। तो 854 से 843 इस जोन के नीचे अगर कल मार्केट फिसलता है, तो फिर हम मार्केट को सोचेंगे मंदी करना है, मार्केट फिर हमें निगेटिव लगेगा। तब तक जितना गिर रहा है उसे पुल बैक की कंसिडर करना है। जो अभी मार्केट लगभग 925 से हाई करके मार्केट नीचे आ रहा है,
ये जस्ट पुल बैक है। अगर 953 853 843 इस प्राइस के नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा कि एग्जैक्टली वही लो करके 950 का लो करके मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो वो ट्रैप में नहीं अटकना। इसलिए एटलीस्ट इस रेंज में मार्केट आएगा और वहां पे सेलिंग आना है, तो 5 मिनट का जो डिसाइसिव हमें कैंडल, नॉर्मल कैंडल, कोई भी कैंडल हो जाए, ये वैल्यू के नीचे 5 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग आना चाहिए। अगर कैंडल ने सेलिंग लेवल के नीचे क्लोज कर दिया तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ऐसा कंसिडर करना है, तब तक नहीं। तो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड यही करना है कि मुझे ट्रेंड पे कमांड है चाहिए, कि मैं मुझे पहले मार्केट में क्या ट्रेड लेना है वो समझ में आना चाहिए। सिर्फ मैं कोई इंडिकेटर या तो कोई थोड़ा मार्केट गिर रहा है ये देख के मैं ना डरूं, ये मार्केट यहाँ पे नीचे आया, नीचे से वापस ऊपर, नीचे चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अभी हमें पता है कि अगर 853 843 इस जोन के नीचे मार्केट अगर कल क्लोज कर जाता है 5 मिनट का कैंडल, तो फिर कल पूरा दिन मंदी करेंगे, तेजी का सोचना नहीं है ये प्रोसेस। तो इस हिसाब से फिर कोई बोलेगा सर ये तो ऊपर से नीचे आया, पुल बैक तो है, 843 के नीचे जाएगा तो ये डाउन है, तो मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूं क्या? जब तक मार्केट 843 854 इस जोन के नीचे क्लोज नहीं करता है, तब तक आप लॉन्ग साइड के ट्रेड बना सकते हो। सिर्फ डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ओके, मतलब जितना, अगर 870 880 पे बाय कर रहे हैं तो 30 रुपए का टॉप लॉस लेके आप मार्केट में जरूर तेजी कर सकते हो, वो कर सकते हैं। जब तक सेलिंग प्राइस के नीचे मार्केट नहीं जा रहा है, आप यहाँ पे कहीं पे भी अगर चाहते हो तो बाय कर सकते हो, एंट्री बना सकते हो। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मार्केट अगर ये इंडिकेटर रेड हो चुका है सपोज, जो मैंने दिया हुआ है, और मार्केट मेरे सेलिंग रेंज के नीचे नहीं है, इसका मतलब ये साइडवेज मार्केट का टाइमिंग है। वापिस अगर वापिस मार्केट बाय जोन में चला जाए, वापिस ये इंडिकेटर ग्रीन में आ जाता है, तो आप तेजी कर दो। अदरवाइज छोटा टॉप लॉस लेकर एंट्री करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं करना है। सिंपल प्रोसेस मैंने क्या दिया है, इसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। अभी कल वापिस ये ट्रेंड में जो मार्केट अभी ऊपर से नीचे, इसमें ज्यादा तेजी कब आएगा? अगर मार्केट 910 911 पकड़ो और 921 इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन हो जाए ना कल, तो फिर मार्केट में तेजी आएगा। और जो मार्केट में सपोज दैट यहाँ पे ये जो लगभग 935 का हाई करके मार्केट नीचे आया, तो अगर वापिस यहाँ से 920 921 के बाद ऊपर जाता है ना, तो फिर यहाँ से रिवर्स नहीं होगा मार्केट, फिर यहाँ से अच्छे से मार्केट 26,000 26,050 तक जाएगा। कैसे जाएगा वो भी टारगेट है। अगर इस जोन को वापिस मार्केट गेन कर लेता है तो मार्केट में फिर हमें टारगेट मिल जाएंगे ऊपर के 950, म्हणजे 26,000 पकड़ेंगे, 25,996 और 26,060, ये दोनों टारगेट फिर हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। मतलब कल मुझे क्या करना है, जितना ये सेल प्राइस के नजदीक मिलता है लेकिन मार्केट उसके नीचे क्लोज नहीं करता है, तो मैं तेजी में ही सोचूंगा। और मुझे अगर 10-20 पॉइंट के रेंज में अगर ट्रेड मिलता है तो मैं एक्स्ट्रा ट्रेड कर सकता हूं। लेकिन मैं प्रिफर करता हूं, क्योंकि जब मैं ग्रुप में कोई ट्रेड अपडेट करता हूं तो पब्लिक को वो पता नहीं रहता, या तो वो सब कुछ है, तो मैं कोशिश करता हूं कि ट्रेंड कंफर्म होने के बाद ही ट्रेड करूं। लेकिन जब तक मुझे पता कि 843 853 के नीचे नहीं क्लोज है और मार्केट 870 पे चल रहा है, 875 पे चल रहा है, तो 25 रुपए का रिस्क लेके अगर मुझे ट्रेड लेना है तो कम टॉप लॉस लेके मुझे मार्केट में तेजी करने को मिल जाता है। तो वो आप कर सकते हैं आपके लेवल पे। ये मैं बोल रहा हूं, जब तक मार्केट उस प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करता है, आप मार्केट में जितना डिप आएगा तो छोटा टॉप लॉस लेके एंट्री कर सकते हैं। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे, इसलिए मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया। अदरवाइज कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ये दोनों रेंज के अंदर मार्केट है, 910 के ऊपर तेजी है और 853 के नीचे मंदी है, और दोनों के अंदर मार्केट चला है, नए लोग चुपचाप बैठो। अगर वापिस मार्केट इस बाइंग रेंज के ऊपर क्लोज कर जाए फिर बाय करो, तो भी आगे का टारगेट मिल जाएगा। हाँ, अगर आप 870 880 के बाय करते हैं और मार्केट उसके बाद 920 के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो आपको वापस री एंट्री करने की जरूरत नहीं। लेकिन 20 रुपए 30 रुपए के टॉप लॉस पे बड़े टारगेट मिल जाएंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पे अट्रैक्टिव हो जाता है। ये प्रोसेस हो तो हमेशा मैं क्या बोलता हूं कि जब भी आप ये ऊपर से कभी भी कोई हाई बना के मार्केट गिर रहा है ना, तो कहां तक मार्केट नीचे आएगा, ये जो ऊपर से मार्केट जब भी हाई बना के मार्केट नीचे नीचे आ रहा है तो कितना नीचे आएगा ये पता करना है। तो जब हाई बना दिया मार्केट और थोड़ा साइडवेज कर रहा है और मार्केट नया हाई नहीं बना रहा और मार्केट नीचे गिर रहा है, तो आपको क्या करना है, हाई बनने के बाद सीधा पीछे 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 जाओ और डिसाइसिव कैंडल ढूंढो सेकंड वाला। ये हमें फर्स्ट मिला, ये सेकंड मिला,
तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये जो हमें वैल्यू मिला ना 25,882, इस प्राइस तक मार्केट आता है, वही पुल बैक जोन है मार्केट का। हाई से जितना मार्केट नीचे आएगा, आप अलग अलग चार्ट पे जाके चेक करो, हाई से पीछे पीछे जाना है, सेकंड डिसाइसिव कैंडल लगाना है, सेकंड डिसाइसिव कैंडल का इंडिकेटर का जो प्राइस रहेगा, उस प्राइस के नजदीक आके मार्केट रुक जाता है। आप ऑब्जर्व करो 882 मार्केट ने लो किया, उसके बाद कंटिन्यूअसली यहाँ पे मार्केट वहीं पे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, लास्ट के 15 मिनट में मार्केट थोड़ा नीचे आया, देखते कल नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन हमेशा ये जो डिसाइसिव कैंडल का वैल्यू रहता है सेकेंड कैंडल का, उसके नजदीक मार्केट आता है, बहुत बार आता है। तो मैं अगर आपको ये पुलबैक में एंट्री करना है, तो जो सेकेंड डिसाइसिव कैंडल रहेगा ना, वो सेकेंड डिसाइसिव कैंडल का जो इंडिकेटर का प्राइस आ रहा है, उसके नजदीक मार्केट आएगा तो ट्रेड करो, तो फिर रिस्क बहुत कम हो जाता है। मतलब जो टॉप लॉस है, सपोज दैट आप अगर 910 को बाय करते और 853 का टॉप लॉस लगाते तो 60 पॉइंट का टॉप लॉस है हमारा, लेकिन मार्केट अगर 880 पे 870 पे आ रहा है और वहां पे बाय कर रहे तो टॉप लॉस 30 पॉइंट बच जाएगा, मतलब आधा टॉप लॉस कम हो जाता है, और रिवॉर्ड टारगेट तो सेम रहेगा, टारगेट में कुछ कम नहीं करना है। तो ये आप आपकी तरफ से इंप्रूवमेंट कर सकते हो। पुल बैक आ रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ये पुल बैक है, अल्टीमेटली मार्केट को जाना ऊपर है, तो ये चीज, लेकिन इसमें एक समझना है, ये मार्केट नीचे आया, आपने वापिस ऊपर ना मार्केट आते हुए आपने एक ट्रेड लिया हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा ट्रेड ले रहे हैं आप, आपने ट्रेड लिया, मार्केट नीचे आ रहा है, तो जो ऑलरेडी बाय करके बैठा, अगर सेल प्राइस के नीचे आ गया, आपने कहीं पे भी बाय किया होगा, आपने वो ट्रेड में से निकलना है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि सर 10 रुपए का 20 रुपए का टॉप लॉस था, 40 रुपए का टॉप लॉस था, मैं वेट कर रहा तो वेट कर, नहीं, आपने कहीं पे भी बाय कर लिया, लेकिन अगर मार्केट 854 के नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर जाता है, ये जो रेंज हमने दिया हुआ है 854 843, उसके नीचे अगर क्लोज कर जाता है तो फिर निकलना है, बात खत्म, ये प्रोसेस है। तो इस हिसाब से आप अगर सोचेंगे तो और कम टॉप लॉस में भी आप अगर लाइव मार्केट में चार्ट पे बैठ के काम कर पाते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। नए लोगों को सिंपल प्रोसेस करना है, मार्केट नीचे आ गया, पुल बैक करा, करने दो, फाइट करने दो, वापिस अगर मार्केट ये 910 921 के ऊपर अगर एक 5 मिनट का कैंडल बना देता है तो मार्केट में तेजी कर दो, तब तक तेजी नहीं करना है। तो ये सिंपल तरीका है, जो लोगों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए ज्यादा आसानी से काम करते आता है, ये करेंगे तो भी चलेगा। अभी ये जो लेवल हमने निकाला है, तो डेली में ये लेवल प्लॉट कैसे करता हूं, देखो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि सर ये लेवल ड्रॉ कैसे करना है, तो हमने कैलकुलेशन तो कर लिया। आप अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सेकंड कर्सर के नीचे देखो ट्रेडिंग व्यू पे, या तो मोस्टली सब ब्रोकर के पास अभी ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सेकंड जगह पे जाके आपको एक सेकंड ये हॉरिजॉन्टल रे करके एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो दोनों तरफ चलता है, और हॉरिजॉन्टल रे क्या होता है कि जो पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे वहीं से आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा, तो मैं इसलिए इसको प्रीफर करता हूँ हॉरिजॉन्टल रे, तो ये ले लेंगे। जैसे सपोज मैं एक लेके दिखाता हूँ आपको, ये ले लिया और इसको मैं प्लॉट कर दिया, तो इसको आप ड्रैग भी कर सकते हो, कहीं से भी कहीं पे भी ड्रैग करना, ड्रैग कर सकते हो, लॉक करना है ये लॉक बटन पे क्लिक कर दो। अभी मैं इसको ड्रैग नहीं कर पाऊंगा, ड्रैग करने की कोशिश करूंगा तो पूरा चार्ट ही ड्रैग होगा, लेकिन वो नहीं होगा, मैं अनलॉक कर दूंगा तो ये कर सकते, ठीक है। इसके डबल क्लिक करेंगे, आपको ये लाइन कहाँ पे सेट करना है, आप यहाँ पे प्राइस, जैसे मुझे सेलिंग प्राइस पे सेट करना है 25,843, मेरा मैक्सिमम नीचे का पॉइंट था, मैंने 843 डाल दिया, तो ये अपने आप वहां पे आ जाएगा। तो अभी मुझे पता क्या चल रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, जब तक ये रेड लाइन इसके नीचे मार्केट नहीं क्लोज करता तब तक मुझे मार्केट में मंदी नहीं करना है, इतना लगा के बैठो, तो ये नीचे नीचे कितना भी आ जाए मल्टीपल ट्रेड नहीं होगा, मे भी मार्केट कल और ऊपर हो सकता है, या तो इस प्राइस के नीचे आ गया तो फिर मार्केट में मंदी ही करना, ये समझ में आता है। ऐसा आप लाइन लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ फिर कि एक एक लगाने से अच्छा मैं 4-5 लाइन एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, जो अभी हमने लिया हुआ है देखो, तो इसको मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ, कंट्रोल भी कर देता हूँ, तो 5 लाइन मैंने टोटल लिया हुआ है, ओके, और इसको डेट दे देता हूं मैं 13 नवंबर, ओके, मतलब मैं कल का लेवल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कैसे आएगा वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये कहाँ पे जाना है इसको आपको, ये देखो ऑब्जेक्ट ट्री करके आता है, ऑब्जेक्ट ट्री एंड डेटा विंडो करके आएगा वहां पे लेफ्ट राइट साइड में, उस पर क्लिक कर दो आप, ओके, आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा, आप अगर यहाँ पे कोई भी टूल ड्रॉ करके हो तो वो उसका सेटिंग वहां पे आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, को एक एक दिखने में क्या होता है कि हर किसी को बंद चालू अलग से करने से अच्छा उस पर एक प्लस का बटन आएगा, फोल्डर, तो एक फोल्डर बनाना है और सब पांचों के पांचों लाइन एक में डाल देना है। तो हम क्या करेंगे,
मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो पूरा फोल्डर में मैनेज कर पाता हूँ। अभी सपोज मैंने पूरे फोल्डर को अनलॉक कर दिया और मैं अभी इससे क्या करता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ। एक, हाँ, सिलेक्ट किया मैंने और मैं इसे ऐसा ड्रैग कर पा रहा हूँ। ये मैंने इसे रैंडमली ड्रैग कर रहा हूँ ना, लेकिन अभी हमें प्राइस चाहिए कि कहाँ पे सेट करना है, हमने कैलकुलेशन कर दिया है। अभी मैंने ड्रैग तो कर दिया और मैंने इसको लॉक कर दिया। अभी आप क्या चाहते हो कि हमें एग्जैक्टली प्राइस पे ये प्राइस सेट होना चाहिए। तो बाइंग रेंज क्या है हमारा, 911 921, इसके ऊपर जाएगा तो ही बाय करना है। तो चलो ठीक है, डबल क्लिक करते, सबसे ऊपर प्राइस है 25,921। ओके, ये लाइन अपने आप वहां पे सेट हो गया। डबल क्लिक करेंगे, 25,911 है। और ये मैं एक टेक्स्ट में गया और वहां पे पता चलना चाहिए कहाँ पे, मतलब जब मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ तो इसलिए मैं वहां पे टाइप भी कर दिया। आपने नहीं किया तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं है आपको, और करना है तो कर सकते हो। ये मेरा बाइंग जोन हो गया। और ये कैलकुलेशन में जो कर रहा हूं, ये ब्लू लाइन का वैल्यू क्या है, ये जो सेकेंड ग्रीन डिसाइसिव कैंडल आप यूज करेंगे ना, उस टाइम पे इंडिकेटर का प्राइस क्या है, 25,882.20। वही प्राइस यहाँ पे मैं ब्लू पे डालता हूं। तो जब भी आप अपना टूल देखेंगे ना, ये तो वो जो ट्रेड फाइंडर सपोर्ट का ग्रुप है, वहां पे डेली का ये लेवल आया हुआ है कि कौन सी दिन हमने कौन सा यूज किया हुआ है। तो जो ब्लू लाइन है, मतलब रात को बैठ के मैंने वो कौन सा कैंडल सिलेक्ट किया, वो आपको समझ में आएगा। तो बैक टेस्टिंग करने की उसका जरूरत पड़ेगी आपको। अभी मैंने सेट कर दिया, मतलब क्या है, ये 25,882 कहां से आया, तो मैंने ये सेकेंड डिसाइसिव कैंडल जो था उस पे कर्सर रखा। उस टाइम पे इंडिकेटर का वैल्यू वैल्यू होता तो 0.20 वगैरह उसको राउंड अप कर देता हूं मैं हमेशा, क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो 25,882.20, तो एज गुड एज 82 आप बोल सकते हो। तो मैंने राउंड अप यहाँ पे हमेशा कर देता। तो आप जितने भी दिन, जो ग्रुप, कौन सा ग्रुप में बोल रहा हूं आपको, एक मिनट, ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है जहां पे डेली का लेवल, जैसे आज का भी लेवल आया था देखो आपको, हाँ, तो ये जो लेवल आता है, तो यहाँ पे मैंने यही प्राइस क्यों यूज किया होगा 588, मतलब क्या है कि डिसाइसिव कैंडल का अपना वैल्यू ऐसा, तो आपको वो हर दिन का टेस्टिंग करने के लिए काम आएगा। तो मैंने 25,882, मतलब 12 तारीख को बैठ के 13 के लिए मैंने डिसाइसिव कैंडल कौन सा लिया, उस टाइम पे इंडिकेटर का प्राइस क्या है वो ब्लू लाइन बताएगा आपको। तो डेली के हिसाब से यही रहेगा। और यहां से आप जब जो ग्रुप में आपको मैंने ऐड किया हुआ है, कम से कम 2 साल का 3 साल का डेटा आपको वहां पे देखने को मिले। आप पूरा बैक टेस्टिंग कर सकते हो। इतना नहीं भी किया, एटलीस्ट 1 महीना 2 महीने का बैक टेस्टिंग करो। तो रात को बैठ के हमने अगले दिन का जो लेवल निकाला था, एटलीस्ट 1 महीने का भी कर लेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कैसे करना। अभी हमने क्या पता है, क्योंकि मार्केट में मुझे सेल करना है। तो 25,850, 453 कुछ तो भी दिख रहा था। ओके, और 25,843, तो ये मैंने सेलिंग रेंज भी यहाँ पे डाल देना है, 843 से लेके 853, ठीक है, ये जोन है। और इस तरीके से डेली का लेवल में आपको यहाँ पे साइन कर दो। अभी मार्केट यहाँ पे नो डाउट, कल मार्केट को खुलने दो। अगर ओपनिंग में ही मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो मैं तो भी 9:30 तक वेट करूंगा। 9:30 बजे अगर मार्केट सेल रेंज के नीचे ही है, नीचे क्लोज कर दिया, और उसके बाद ऊपर भी आ रहा है, 880 को भी आ रहा है, तो फिर मैं मंदी ही करूंगा। अगर सेल प्राइस के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया है और एक दो कैंडल ग्रीन बन रहा है, मैं नहीं डरूंगा, फिर मैं मंदी करूंगा। ओके, और अगर इसके नीचे क्लोज नहीं किया हुआ है और मार्केट यहीं पे घूम रहा है, तो फिर मैं सोचूंगा कि भाई मार्केट में क्या दिख रहा है। अगर ऊपर लग रहा है मैं तेजी कर दूंगा, अदरवाइज दो ओपनिंग में अगर दोनों के अंदर अंदर मार्केट अटका हुआ है तो मैं वेट कर लेता हूँ। हाँ, ऐसा हुआ कि मार्केट ने पहले 15 मिनट में बड़ा मूवमेंट दिया, ये बाइंग रेंज के ऊपर क्लोज हो गया, और उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है 880, आग बन के बाय करूंगा, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि आज के दिन में मार्केट ने एक बार बाइंग रेंज के ऊपर क्लोज कर दिया है और मार्केट नीचे आ रहा है, सस्ते में खरीदने को मिला, मैं खरीदूंगा। जब तक सेल पॉइंट के नीचे नहीं आता है तब तक मुझे मेरा ट्रेंड अप रहेगा। जो भी साइड मार्केट क्लोज करेगा, 90% टाइम पूरा दिन वो डायरेक्शन में मार्केट रहता है, ये आपको कंसिडर करना है। और हमेशा ये लेटेस्ट लेवल भी हम निकाल सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ ये लेवल फाइनल निकाल दिया, दिन भर यही लेवल यूज करने का पहले तरीका बताऊंगा। बाद में हम क्या कर सकते हैं, ये जो लेवल हमने निकाला है, अगर बड़ा गैप हो, जैसे आज देखो बड़ा गैप अप हो गया था, 100 150 पॉइंट हो गया, तो मतलब बाइक रेंज से बहुत दूर चला गया था मार्केट। तो 1 घंटे के बाद 10:15 जब बच जाएंगे, तो 10:15 के बाद आप बैठ के
नया लेवल निकाल सकते हो कि भाई मार्केट में लेवल कुछ अपडेट करना है क्या, अभी कुछ नया डिसाइसिव कैंडल बना है क्या, उतना हम चेंज कर सकते हैं, वो भी कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए हमें सोचना है ये जो हमने लेवल निकाला है यही लेवल कल दिन भर यूज करना है। बड़ा गैप हो गया तो गैप डाउन हो जाता है, या तो आपने ट्रेड ले लिया और मार्केट 100 सवा 100 ऊपर चला गया तो फिर मैं क्यों इतना नीचे का सेल पॉइंट का टॉप लॉस लगाऊं। अभी ये हाई बन के जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो 1 बजे 2 बजे में क्या करूंगा, अभी थोड़ा पीछे जाऊंगा और ये डिसाइसिव कैंडल है 25,882 डाल दूंगा और लेवल निकाल दूंगा। मतलब अगर मैंने सुबह ट्रेड भी लिया और मार्केट नीचे भी आ गया तो मैं एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट या तो छोटा प्रॉफिट लेकिन मैं ट्रेड में निकल जाऊं, वापिस में मार्केट में ये नीचे पूरा मार्केट को नहीं आने देना है। तो इसको हम बोलते हैं कि वापिस कैलकुलेशन कैसे, ये रात को बैठ के हमने निकाल लिया, लेकिन अगर मार्केट बड़ा गैप अप हो गया तो 10:15 क्या करना है, 10:15 क्यों बोलो कि पहले 1 घंटे में कोई चेंजेस करने की कोशिश मत करो, मार्केट रेंज में आ सकता हो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि 10:15 तक ऊपर ही है तो 10:15 क्या करना है, थोड़ा पीछे जाना है, एक कैंडल दो कैंडल, सेकंड डिसाइसिव कैंडल मिल गया, अप ट्रेंड है बाइंग साइड है तो ग्रीन कैंडल, सेल साइड रहेगा तो रेड कैंडल, तो मिल गया तो लेटेस्ट वैल्यू डाल दो, कैलकुलेशन नया आ जाएगा। उसके बाद फिर आप मार्केट को चलने दो, अगर मार्केट फेवर में आ रहा है तो जब भी डिसाइसिव कैंडल बन रहा है तो आप लेवल चेंज कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि मैंने ट्रेड लिया और मार्केट 50 पॉइंट 100 पॉइंट प्रॉफिट में आ चुका है और अभी अगर ये थोड़ा नीचे आ रहा है, थोड़ा पुल बैक लगता है स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी पुल बैक स्टार्ट होते दिखेगा तो तब डिसाइसिव कैंडल ले लो और लेटेस्ट सेल पॉइंट निकाल लो। तो इससे बोलते हैं हम टॉप लॉस ट्रेल करना, कि जब जब मार्केट नया हाई बना रहा है, जैसे यहाँ पे हाई बनाया उसके बाद वेस्ट के कुछ नहीं किया, वापस नया हाई बनाया, हाई बनाना स्टॉप हो गया वापस पुल बैक कर रहा है, तो जब जब नया हाई बनाएगा तब डिसाइसिव कैंडल जो रहेगा उसका यूज करके मैं मेरा टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूं। तो ये टॉप लॉस ट्रेलिंग का मैकेनिज्म आप अगर लाइव मार्केट में बैठ के करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप पे तो मैं ये करता ही रहता हूँ, देखता हूँ, और जब मुझे लग रहा है कि मार्केट रिवर्स हो गया तो हम प्रॉफिट बुक करवा देते हैं, तो ये चीज कर सकते हैं, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये प्रोसेस है, अभी मैंने 12 का निकाल दिया और ये 13 के लिए हमें मार्केट में इस हिसाब से करना, ये हो गया हमारा 13 का। यहाँ पे बैठ के कल सुबह का मार्केट में प्लानिंग क्या है। अभी आप मुझे बताओ कि बाइंग रेंज के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो आप मार्केट में कल क्या सोचेंगे, बाइंग कॉल बाय करना सोचेंगे, पुट बाय करना सोचेंगे। ओके परफेक्ट। विशाल सर ये लेवल मैंने कैसे निकाला 25,882, तो डिसाइसिव कैंडल हमें ग्रीन यूज करना था, हाई से मैं पीछे गया, ये सब डोजी था, ये रेड छोड़ दिया, ये भी डोजी था, ये फर्स्ट डिसाइसिव कैंडल मिला, ये डोजी है छोड़ दिया, ये सेकंड मिला, तो सेकंड ग्रीन डिसाइसिव कैंडल चाहिए था, उस कैंडल पे मैंने कर्सर रखा, इंडिकेटर का सेटिंग आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो तब ये इंडिकेटर का प्राइस वहां पे देखो चार्ट बॉक्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, वापस एक बार वो सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। पहले डिसाइसिव कैंडल कौन सा लेना ये समझ में आना चाहिए, वैल्यू हमें दिमाग हमें वैल्यू निकालना नहीं है, वैल्यू अपने आप आता है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो 25,882 ये चार्ट पे आएगा, ये चार्ट का वैल्यू हमें अपने सिस्टम में देना है, वो बाय वैल्यू सेल वैल्यू सब आपको दे देगा। हिकानाशी चार्ट ही देखना है सर, हमेशा हिकानाशी चार्ट देखेंगे योगेश सर। बिपिन सर क्या बोल रहे हैं कि इफ यू गेट अ डिसाइसिव कैंडल बट इंडिकेटर इज नॉट ग्रीन तो स्किप कर देना है सर, वो के काम का नहीं है। विपिन सर जब हमें अप ट्रेंड एनालिसिस करना है तो डिसाइसिव कैंडल भी ग्रीन होना चाहिए और इंडिकेटर भी ग्रीन होना चाहिए, तो ही वो वैल्यू यूज करना है। तो ही अप ट्रेंड के लिए जब मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है तो ग्रीन कैंडल का ग्रीन इंडिकेटर का वैल्यू हम वहां पे इंसर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन डिसाइसिव कैंडल मिल भी जाता तो हमें ये यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है इस पे में रख के ये वैल्यू कुछ ना कुछ दिखेगा, वो वैल्यू हमारे काम का नहीं, इसको स्किप करना। ओके, अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा, अभी मैंने आपको ये जैसे आज बैठ के कल 13 के लिए क्या करना है ये मैंने आपको दिखाया, ओके, और थोड़ा डिटेल में किया। तो आपको क्या करना है, अभी यहां से पीछे अगर ये नवंबर का भी बात करेंगे तो 1 नवंबर से आज तक 10-12 दिन है, 5 6 7 8 10 दिन तो मार्केट चला ही रहेगा। तो आपको डेली क्या करना है, कम से ये करना ही है कंपलसरी, कि 11 तारीख को बैठ के मुझे 12 तारीख का लेवल निकालना है, कौन सा डिसाइसिव कैंडल यूज किया, वैल्यू क्या आया, बाइंग रेंज क्या आया, सेलिंग रेंज क्या आया, ये आपको आना ही आना है, आपको निकालना है, और उसको क्रॉस चेक कहां पे करेंगे आप,
तो ये जो मैंने ग्रुप दे के रखा हुआ है आपको, ये सीटी एकेडमी ट्रेड फंड और सपोर्ट ग्रुप, आपको हर दिन का यहाँ पे लेवल देखने को मिलेगा। देखो 12 तारीख का लेवल क्या है मेरा, ये है कि मैंने निफ्टी फॉर 12 मैंने कौन सा वैल्यू यूज किया था, इंडिकेटर वैल्यू। ओके 25,650 मतलब वो अपना डिसाइसिव कैंडल का वैल्यू रहेगा, उसके अकॉर्डिंग बाइंग रेंज सेलिंग रेंज आया। तो मैं 11 तारीख का डेट लूंगा, 12 तारीख का कैलकुलेशन करूंगा। वो इंडिकेटर, ये जो ब्लू लाइन का मैं वैल्यू उठा रहा हूं ना, ये आपका भी यही आएगा। तो आप 11 तारीख में डिसाइसिव कैंडल ढूंढो, आपको वो वैल्यू मिलेगा। वैसे ही पीछे जाना है, 11 तारीख के लिए 10 तारीख का डेट ले लेंगे, 10 तारीख के लिए 9 तारीख का डेट लेंगे, 7 तारीख के लिए 6 तारीख का डेट लेंगे, और ये कैलकुलेशन करते चलना। ये करेंगे आप एटलीस्ट आपको 1 नवंबर से आज, या तो 28 को एक्सपायरी था, तो 28 तारीख के बाद 29 तारीख का लेवल निकालो, 30 का निकालो, 31 का निकालो, 1 2 3 ऐसा करते करते 12 तारीख तक, 13 तारीख तक निकालो, तो 10-12 कैलकुलेशन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो ये पूरा प्रोसेस हमें सॉल्व करना है, ये प्रोसेस हमें अंडरस्टैंड करना है। अभी दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर मैंने एक कैलकुलेशन तो दे दिया आपको ये, लेकिन अभी स्विंग इक्वल टू लो ही आ रहा है, तो एक कैलकुलेशन में देखता हूं कि अगर स्विंग इक्वल टू हाई कब आता है, क्या देखते हैं। मतलब वो कैलकुलेशन में पहले एक्सप्लेन कर दो आपको, हाई आएगा तो कैसे करना। यस यहाँ पे आएगा देखो, चलो ऐसा एज्यूम करना है कि 4 नवंबर को आप बैठ रहे हैं, बैक टेस्टिंग कैसे करना वो भी दिखा देता हूं, और वो जो अगला कैलकुलेशन हमें एक्सप्लेन करना वो भी कर देता हूं। सपोज अगर आप अज्यूम करो कि मैं ये 4 नवंबर को बैठा हूं, और मैं 5 को छुट्टी होगा, 6 तारीख के लिए काम करना है, तो मैं डेट कौन सा लूंगा, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। परफेक्ट। ओके तो अभी देखो हमने वापिस ये टैब जो हमने लिया हुआ है, अगर नया चाहिए आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दो, नया टैब ऐड हो जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन बार बार वो भी करने की जरूरत नहीं, आपको बैक टेस्टिंग करना है, सिर्फ एक कैलेंडर पे क्लिक करना है। अभी मैंने जैसे 12th लिया, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, मुझे 6 तारीख के लिए काम करना है, 4 तारीख का डेट लिया, 5 को छुट्टी था इसलिए, या तो 5 लेंगे तो भी 4 का ही डेटा आएगा, और गेट डेटा पे क्लिक कर दिया। ओके अभी आपको जो सेकंड कंडीशन में एक्सप्लेन करना था, तो वो आपके सामने बताओ। आप स्विंग इक्वल टू क्या है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। मैं वही दिन क्यों लिया, क्योंकि मुझे वो हाई का एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। ये स्विंग इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। परफेक्ट, हाई दिख रहा है। अगर हाई दिखेगा तो क्या करना है फिर, तो एक बार जाते वो भी देख लेते पीपीटी पे पहले, और फिर आगे करेंगे। लो आएगा तो कैसे करना देख लिया, अभी हाई आएगा तो क्या करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ जो ग्रीन कैंडल को हम कंसिडर कर रहे थे, हाई आया तो हम रेड कैंडल यूज करना है, रेड डिसाइसिव कैंडल, इंडिकेटर भी रेड, तो रेड ही कैंडल चाहिए, और इंडिकेटर का प्राइस भी रेड ही चाहिए, तो दोनों रेड रहेगा, वो कैंडल का वैल्यू हमें डाल देना है। देखते हैं पहले अभी। तो 4 तारीख को बेटे, 5 तारीख को छुट्टी था, तो चार्ट को देखते हैं और नेक्स्ट डे का एनालिसिस करेंगे। तो मैं यहाँ पे बैठा हूं सबसे लास्ट कैंडल, अभी मार्केट में स्विंग हाई आया तो सबसे नीचे लोएस्ट कैंडल तक मैं जाऊंगा। अभी डे लो लास्ट कैंडल नहीं बनाया, तो यही से मैं जाना है। अगर ये कैंडल नहीं बनाता और यहाँ पे कोई दूसरा कैंडल था जिसने लो बनाया होता, तो बाकी सब कैंडल स्किप कर दूंगा, वो लो से मैं स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अभी आज तो डे लो ही, लास्ट वाले कैंडल ही लो बनाया, तो हम यहाँ से पीछे जाएंगे। तो आप बताओ, यहाँ से पीछे जा रहा हूं, तो ये सब कैंडल हमें यूज करना है क्या, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करो। ये जितने भी कैंडल आपको रेड दिख रहे हैं, लेकिन ये डोजी है, तो ये कैंडल यूज करना है कि स्किप करना है, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। स्किप कर देंगे, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके ये चलेगा क्या फर्स्ट, ये सब डोजी याद है। हाँ ये जो क्वेश्चन था देखो, अगर कोई डिसाइसिव कैंडल मिलता है ग्रीन वाला, लेकिन हमें तो ग्रीन चाहिए नहीं ना, स्किप कर देंगे। चाहिए तो एक फर्स्ट ये यूज करेंगे। ऐसा कोई बोलेगा सर ये मुझे समझ में ना आया, मैं अगर छोड़ दिया तो, आप यहाँ पे ये फर्स्ट ले लिया और ये सेकंड ले लिया तो भी चलता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके ये क्यों नहीं लिया, चार्ट बॉक्स में बता दो एक बार, क्योंकि ये बैक टू बैक नहीं था ना, तो किसी ने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया तो एक लिया। अभी ये क्यों नहीं लिया, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। इनसाइडर है, यस। तो एक मिला, फर्स्ट मिल गया, पीछे गया, सेकंड मिल गया, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है मुझे। वैल्यू क्या है, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करो। देख लेते हैं 6 तारीख के लिए लेवल कौन सा है हमारा।
यस, आपके सामने देखो 25,667, ये फर्स्ट कैंडल, ये इनसाइडर, ये सेकंड कैंडल। ओके, परफेक्ट। अगर 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 कोई ऐसा कंसिडर करता, ये फर्स्ट कैंडल कंसिडर करता और ये सेकंड लेता तो भी चल जाता, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10-12 रुपए का डिफरेंस रहता, लेवल थोड़ा अंदर आ जाता, इतना ही रहता, चलेगा। वो भी मैं नहीं बोलो कि ये फर्स्ट लिया और ये सेकंड किया तो बहुत गलती होने वाला, कुछ नहीं गलती होने वाला, चलेगा। लेकिन नॉर्मली मतलब ऐसा इनसाइडर है ऐसा करके अगर किसी ने स्किप भी कर दिया तो कोई तकलीफ नहीं है। ये फर्स्ट कैंडल था, ये इनसाइडर था, ये सेकंड था। 25,667.25 क्या करना है, 25,667.25 डाल दिया, कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया, वैल्यू आपके सामने। मुझे एक पता है कि 695,705, 705 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ही मैं तेजी करने का सोचूंगा, तब तक मैं तेजी नहीं सोचूंगा। तो इसलिए देखो, ऑब्जर्व करो आप कि मार्केट यहाँ पे था, पहले 15 मिनट जोर से, मतलब आप अगर देखेंगे ना प्रैक्टिकली मार्केट 580 से मार्केट ऊपर गया 680 तक, 580 से 680 मार्केट चला गया, लगभग 100 रुपए मार्केट यहाँ पे ऊपर गया 10 मिनट में। लेकिन मैं यहाँ पे कोई सोचूंगा नहीं बाय करने का, मेरे मन में बाय का दिमाग में आएगा भी नहीं। अगर ये बाइंग रेंज के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा तो ही मैं बाय करने का सोचूंगा, तब तक मैं वेट करूंगा। आप ऑब्जर्व करना, जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया होगा 6 तारीख को, आप जाके आप सब लोग ग्रुप में हो, टेलीग्राम ग्रुप में हो, देख लेना। जैसे यहाँ पे 9:30 को मार्केट ने क्लोज किया होगा, मैंने मंदी का ट्रेड दे दिया होगा। यहाँ पे इंडिकेटर कुछ मैटर नहीं करा, ये इंडिकेटर ट्रैप डाल देते, इसको हमें स्किप कर देना होता है। तो ये 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट ऐसे मार्केट दिखेगा, और यही टॉप लॉस हंटिंग होता है। कि कोई बंदा अगर देखो, मैं तुम्हें बहुत सिंपल क्या बोलता, आप लास्ट कैंडल पे आ जाओ, जो इंडिकेटर का वैल्यू वो डाल दो या तो क्लोजिंग डाल दो, तो आप वो करेंगे तो आपको ये जब मार्केट बड़ा बड़ा ट्रेंड करता है ना, 10 में से एक आध दो बार होता है, लेकिन उस टाइम पे गलत ट्रेड हो जाता है। तो गलत ट्रेड नहीं चाहिए मुझे, और कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ट्रेड जब करूंगा तो कन्विक्शन चाहिए। इसलिए ये डिसाइसिव कैंडल जो हम सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट डिसाइसिव, सेकंड डिसाइसिव, ये लेंगे तो भी चलेगा। और मैंने जो किया था, ये फर्स्ट किया था, ये स्किप कर दिया, सेकंड कर दिया, तो वो भी चलेगा। तो 15 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, वो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपको डिसाइसिव कैंडल का ही वैल्यू डालना है। सिर्फ ये करेंगे तो ट्रेंड, आप मतलब आपका ट्रेंड गलत नहीं हुआ। और जब आपका ट्रेंड पे कॉन्फिडेंस है, तो जब ट्रेड लेंगे तो ट्रेड में बने रहेंगे, ट्रेड लेके कॉन्फिडेंस के साथ आप मार्केट में बैठ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, बीसीएस दिया था, परफेक्ट, यस सर, बीसीएस दिया था, जाके चेक कर सकते, जरूर जरूर। तो मेन चीज क्या है कि ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं तो सपोज मैं कुछ नहीं, मैंने दिया, आपने मार्केट गिर गया होगा, प्रॉफिट बना लिया होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि ये क्यों होता है। ये डिसाइसिव कैंडल का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर डिसाइसिव कैंडल का जो वैल्यू हम पिक कर रहे हैं, देखो आप ऑब्जर्व करो ना, रात को बैठ के मैंने ये लेवल निकाला 6 तारीख को, आप ऑब्जर्व करेंगे बिल्कुल वही जोन में मार्केट आके वहां पे फिसल रहा है मार्केट। तो यहां से 100 पॉइंट मार्केट चल जाता है, लेकिन जैसे वो ब्लू लाइन जो हमने डिसाइसिव कैंडल का पुल बैक एरिया आपको मैंने मार्क करने के लिए सिखाया है, कि आप कभी भी चार्ट पे जाके, ये इस डिसाइसिव कैंडल का पुल बैक के लिए तो आपको कुछ देखना भी नहीं ना, वो तो सीधा चार्ट पे ही मिलता है, तो अपना सिस्टम की भी जरूरत नहीं है, वो चार्ट पे अवेलेबल है। आप डिसाइसिव कैंडल का जो वैल्यू है, उस कैंडल पे लाइन ड्रॉ कर दिया, ब्लू लाइन, तो मार्केट कितना भी ऊपर आ जाए भाई, ये पुल बैक का एरिया है, यहाँ पे कभी भी ट्रेंड कंसिडर करना नहीं, चेंज करना है। ये बाइंग रेंज के ऊपर जाएगा तो ही मुझे मार्केट में मेरा व्यू चेंज करना है। अगर ये आप बना पाएंगे ना, तो ये जो पहला 1-1.5 घंटा नॉर्मली 6 तारीख को अगर किसी ने अपना ट्रेनिंग लेने से पहले किसी ने ट्रेड किया होगा, तो 90% टाइम वो मंदी नहीं करता, तेजी कर जाता है। और यहाँ पे ट्रेड करेगा, और कल का दिन का लो का टॉप लॉस लगाता है, मार्केट टॉप लॉस ले लेता है, और जैसे टॉप लॉस लेगा तो वो फिर ट्रेड ही लेट कर देगा। जब वो ट्रेड लेट करेगा, मार्केट थोड़ा जाएगा, वो बुक नहीं कर पाएगा, वापस मार्केट ऊपर नीचे करता है, वो डर के मतलब वो इतना पैनिक हो जाता है ना, तो फिर काम नहीं कर पाता है। तो ये जो चीज होता है उसके पीछे का रीजन ये है, और उसी चीज को हमें मैनेज करना है। तो इसके लिए ट्रेंड पे कमांड लाना है। मैं आपको 10 बार बोला हूं, जब आपको ये समझ में आने लग जाएगा ना, तो आप इतना कॉन्फिडेंट के साथ मार्केट में ट्रेड करने के लिए बैठेंगे कि आपको पता है कि यहाँ पे ये क्लोजिंग होगा, मैं जल्दबाजी भी नहीं करता, मैं आराम से मार्केट को क्लोज होने दे दो, क्लोज हो गया फिर मैं ट्रेड डालूंगा।
अभी यहाँ से ऊपर आ गया तो इतना ही मेरा रिस्क है और मार्केट मेरे फेवर में है, तो जितना जाएगा उतना मेरे प्रॉफिट है। और हमने ये कभी कभी क्या होता है, आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो क्या है कि तेजी से गिरेगा तो पैसा बन जाएगा, लेकिन कभी साइडवेज हो जाता है, इसलिए हमने वो गोल्डन स्प्रेड स्ट्रेटेजी बनाया है। ये गोल्डन स्प्रेड स्ट्रेटेजी में क्या हुआ, इस प्राइस के नीचे रहेगा ना, फिर मार्केट जोर से गिर जाए, मार्केट साइडवेज हो जाए या से पुल बैक आ जाए, आप पैसा बनाएंगे। जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है तब तक आप ट्रेड में बैठे रहो, मार्केट आपको पैसा देके जाएगा। ये पहले प्रोसेस, इससे पहले ट्रेंड पे फोकस करना है। जब आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा तो स्ट्रेटेजी आप बहुत इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे, क्योंकि हमें डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बनाना है। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में महीने का 5%, 2%, 3% बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, 10 बार ट्रेड करना पड़ता है, निकलना पड़ता है। डायरेक्शनल ट्रेड में दिन का 2-3% बनता है, तो इसके लिए हमें इतना दिमाग लगाना, ये बात ठीक है। तो अभी कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछना है, ये प्रोसेस है। मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूं और बाकी क्वेश्चन आपके ले लेता हूं।